बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। और आज का हमारा मौजू बेसिकली ये होगा कि बच्चों की छाती के ऊपर बलगम का जमाव वो किस तरह होता है, और फिर माएँ जब हमारे पास बच्चों को लेके आती हैं उनके क्या सवाल व जवाब होते हैं, और ऐसी कंडीशन के अंदर बच्चों की प्रिकॉशन क्या करनी चाहिए, उसकी प्रिवेंशली आपने घर में जो एहतियात करनी है वो क्या होनी चाहिए, और ऐसी कंडीशन में बच्चों को जो डाइट दी जाती है वो बेसिकली किस तरह की होनी चाहिए, और बच्चों का ट्रीटमेंट जो है वो कैसे किया जाता है। इन 4 टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हम हमेशा उस बात को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं जो हम अपने क्लिनिकल ट्रायल के अंदर, क्लिनिकल एग्जामिन में, या किसी भी तरह पेशेंट का जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो डिफरेंट कैंप्स के ज़रिए करें, या फिर हम हॉस्पिटल विज़िट में करें, या फिर हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में करें। तो ऐसी कंडीशन में जो पेशेंट ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे होते हैं जिस कंप्लेंट्स के साथ, तो बेसिकली मैं ये कोशिश करता हूँ कि हम उसी कंप्लेन को एड्रेस करें ताकि आने वाले जितने भी पेशेंट हैं उनको अपने बच्चों के बारे में फुली अवेयरनेस हो, ताकि वो बच्चों को अपना अच्छे तरीके से कवर अप कर सकें और उसका अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें। ये बेसिकली हमारा पर्पज़ है। तो बेशुमार ऐसे बच्चे जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं जिनकी एज जो है वो 7 डेज़ से लेकर 5 to 6 ईयर्स ओल्ड भी होते हैं। इससे बड़ी एज के भी 9 to 10 और 12 ईयर्स के भी बच्चे हमारे पास आते हैं, यानी 5-6 दिन के बच्चे से लेके फिर वो 5 से 6 साल तक, फिर उससे लेके 11-12 साल तक के जो बच्चे हमारे पास आते हैं। हमारे क्लिनिकल ट्रायल में हम रेगुलर बेसिस पे ऐसे बच्चों को फेस करते हैं, ऐसे बच्चों को रेगुलर हम देखते हैं अपने क्लिनिक पे। तो बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे जो 2 से 3 माह के होते हैं, मदर फीड होते हैं, या फिर वो फीडर ले रहे होते हैं, या वो दूध इस तरह का ले रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में चूँकि मौसम जब चेंज होता है, सर्दी से गर्मी में जब मौसम कन्वर्ट होता है, या गर्मी से सर्दी में जब कन्वर्ट होता है, समर विंटर जिस तरह भी इसकी कलेक्शन, फिर इस तरह मौसम की जो चेंजिंग्स होती हैं, इस कंडीशन के दौरान चूँकि फौरी तौर पे टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है, हवा में नमी का तनासब बढ़ जाता है। और इसी तरह जब आप सर्दी से गर्मी में जाते हैं तो इस तरह वो हवा के अंदर ड्राइनेस ज़्यादा होती है। तो बेसिकली वैसे भी देखा जाए तो लाहौर वैसे ही एक पोल्यूटेड शहर है, इसमें बेशुमार ऐसा पोल्यूशन इस तरह की है, गाड़ियों का धुआं है, फिर फोग है, इस तरह के और बड़े मसाइल हैं। फिर लोग बंद घरों में रहते हैं, तंग घरों में रहते हैं, कम जगह हैं, बहुत कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, और वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन वेंटिलेशन का ना होना भी एक बहुत बड़ी रीज़न्स है। तो हम देखते हैं कि जब बच्चा हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है तो माँ ने उसको 2-3 ब्लैंकेट के अंदर लपेटा होता है, और जब हमारे क्लिनिक पे लाती हैं तो बड़ी मुश्किल से उसका थोड़ा सा चेहरा निकाल के बताती हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का सांस नहीं निकल रहा, या मेरे बच्चे की नोज़ जो है वो प्रॉपर एक स्टक हुई हुई है, बंद हुई हुई है। तो ऐसी कैफियत में माएँ बड़ी परेशान होती हैं, डिप्रेस होती हैं जब हमारे क्लिनिक पे वो बैठी होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हम ये स्टेथोस्कोप लगा के बच्चे की प्रॉपर चेस्ट के ऊपर देखते हैं तो इस कदर बलगम की आवाज़ें आ रही होती हैं, इस कदर उसकी चेस्ट जो है वो अंदर से जाम होती है, यानी उसका बलगम का इस कदर प्रेशर होता है, चेस्ट इन्फेक्शन इस कैटेगरी का होता है कि बच्चे की छाती में से खरड़ खरड़ की आवाज़ें आ रही होती हैं, यानी बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, बच्चा ऐसे अनकम्फर्टेबल फील कर रहा होता है। ये वो कैफियत होती है कि जब हम माँ को कहते हैं कि अब आप देखें कि हम जब आपके बच्चे को देख रहे हैं तो बेसिकली क्या है कि इसकी छाती के ऊपर बलगम इस तरह की बनी हुई है, इन्फेक्शन इस तरह की हुई हुई है, कि इसको सांस लेने में दिक्कत इस तरह की हुई हुई है, फ्लू और कफ ने इस कदर स्टक इसके ऊपर हमला किया हुआ है कि अब हमें इसकी जो है वो, एक तो जो आप इसको दूध देती हैं उसकी हमें टाइम लिमिट्स को देखना पड़ेगा, और फिर उसके टेम्परेचर को देखना पड़ेगा कि जहाँ पे आप अपने बच्चे को रखती हैं या खुद रहती हैं उस रूम का टेम्परेचर किस कैटेगरी का है, वहाँ पे वेंटिलेशन की क्या सिचुएशंस है। तो माएँ हमें बताती हैं कि मैं घर में हीटर यूज़ करती हूँ। कुछ माएँ आती हैं वो कहती हैं हमारे घर में हीटर नहीं है, हमारा कमरा चूँकि लास्ट फ्लोर पे है, वहाँ पे ठंडी हवाएं हैं। इसी तरह कुछ माओं से हम पूछते हैं कि आप इसको दूध किस तरह देती हैं, तो माएँ कहती हैं कि हम रख लेती हैं दूध बना के, या पानी हम जो है ना वो उसको कन्वर्ट कर लेती हैं अपने थर्मस वगैरह के अंदर, तो या केटल के ज़रिए हम उसको बनाती हैं। तो कुछ माएँ बड़ी केयरफुल होती हैं, वो तो जब भी बच्चे को दूध देती हैं फ़ौरी तौर पे उसको गर्म करके फिर देती हैं। लेकिन कुछ माएँ जो हैं वो इतनी केयरफुल नहीं होती, वो क्या करती हैं कि जो भी दूध पड़ा है वो ठंडा है, गर्म है, जो भी है वैसे ही उसको थोड़ा सा आपने मिक्स किया और उसके साथ ही फीटर में डाला और बच्चे को दूध दे दिया। ऐसी कैफियत में क्या होता है, एक तो आपके रूम टेम्परेचर प्रॉपर ना होने की वजह से वेदर चेंज हुआ, फ़ौरी तौर पे आपने ठंडा दूध बच्चे को दे दिया,
बच्चे की चेस्ट के ऊपर जो है वो इस तरह वो एक बलगम बनना शुरू हो गई, इन्फेक्शन शुरू हो गया। और बेशुमार ऐसी माएँ जो मदर फीड करवाती हैं अपने बच्चों को, वो उनका चावल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, अपनी केयर ना करना और बच्चे को वैसे ही अपनी चेस्ट से दूध पिला देना, तो ये भी चीज़ें एक कॉमन मैटर करती हैं कि बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी छाती के ऊपर बलगम और रेशा बन जाता है। इस तरह बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर ऐसी भी माएँ आती हैं जो चूँकि मदर फीड भी नहीं होती, लेकिन वो बच्चे को दूध खुला दे रही होती हैं जो बाज़ार का होता है। तो उसमें हम माओं को फिर ये गाइड करते हैं कि आपने दूध जब भी देना है नीम गर्म, यानी एक कोसा दूध जिसको हम कहते हैं, जिसमें आपकी फिंगर जो है वो आराम से उसमें 20 से 25 सेकंड उसके अंदर स्टॉप कर सके, तो वो एक नॉर्मल दूध है, एक नीम गर्म दूध है। तो वो आप बच्चे को दे सकते हैं। इस तरह जब आप बच्चे को दूध देती हैं तो बच्चे का दूध जब बॉयल करें उसके अंदर सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल करें, हल्का सा सौंफ का इस्तेमाल करें, ताकि उसके अंदर से जो है उसकी तासीर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाए, फिर वो दूध बच्चे को दें। तो इस तरह बच्चे के फेफड़ों के ऊपर जो है वो बलगम का फ़्लो ज़्यादा नहीं होगा, बलगम का प्रेशर ज़्यादा नहीं बनेगा और दूध प्रॉपर यूटिलाइज़ होगा। इसी तरह जब बच्चे कहीं अपने घरों में जब आप लेटाती हैं अपने साथ, उनको प्रॉपर ब्लैंकेट करें, उनके कपड़े गर्म रखें। बाहर जब बच्चे निकलते हैं तो प्रॉपर उनकी शूजिंग, फिर उसके बाद उनको सॉक्स वगैरह का इस्तेमाल करवाएं। और बच्चों की केयरिंग के लिए जब भी बच्चों को नहलाएं, या सर्दी में हमने देखा है माएँ 6-6 दिन 5-5 दिन बच्चों को नहलाती ही नहीं हैं, सिर्फ इस वजह से कि इसको ठंड लग जाएगी। तो नहलाने से ठंड नहीं लगती, ठंड बेसिकली टेम्परेचर का नाम है। तो आपने जब भी बच्चे को अपने को नहलाना है, नीम गर्म पानी के साथ बच्चे को अच्छी तरह नहलाएं। नहलाने से सेहत हमेशा अच्छी होती है, ना कि सेहत पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है जब आप बच्चे को नहीं नहलाती। चूँकि बच्चे मदर फीड होते हैं या फीटर ले रहे होते हैं, तो वो इस तरह बच्चे अपने ऊपर चीज़ें गिराते हैं, वो गंदगी होती है, इस तरह उनको स्किन इन्फेक्शन का खतरा होता है, उनकी चेस्ट के ऊपर खारिश हो सकती है, उनके मुंह के ऊपर खारिश या इस तरह की कोई फंगल इन्फेक्शन बन सकता है। लिहाजा बच्चे को डेली नहलाना ज़रूरी है। अगर डेली नहीं नहला सकते, एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी नीम गर्म पानी के साथ बच्चे की बॉडी को वॉश करें, अच्छी तरह उसको ड्राई करें और बच्चे को ऑयलिंग या जो भी आप पेट्रोलियम जेली वगैरह या कोई बेबी लोशन वगैरह लगाते हैं वो लगाएं। और उसके बाद बच्चों को प्रॉपर कपड़ों के अंदर कवर अप दें। और अगर लेटाना है बच्चे को तो प्रॉपर ब्लैंकेट दें और रूम का टेम्परेचर सेट रखें। मौसम अगर सर्दी का है तो ऐसी कंडीशन में अपनी जो रूम्स की आपके विंडो हैं, वेंटिलेशन है, उसको प्रॉपर बंद करें। अगर डे टाइम में कुछ देर के लिए वेंटिलेशन क्रॉस करवाना चाह रहे हैं तो उसका एक टाइम लिमिट रखें, तब बच्चे को किसी आउटसाइड पे ले जाएं। तो इस तरह अपने रूम का टेम्परेचर चेंज करवा के बच्चे को प्रॉपर ब्लैंकेट के अंदर रखें और इस तरह उसको सर्दी से बचाएं, तो वो चेस्ट इन्फेक्शन से बच जाएगा और बलगम का फ्लो भी उसकी छाती पे कम रहेगा। अब इस तरह की कई कंडीशन जो माएँ हीटर इस्तेमाल करती हैं उनके लिए ये है कि अगर वो हीटर इस्तेमाल करती हैं, बाज़ दफ़ा इन्वर्टर हीटर लगे होते हैं, बाज़ दफ़ा इलेक्ट्रिक हीटर हैं, गैस वाले हीटर हैं, कई लोगों के एसी के अंदर जो है वो हीटर लगे हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपने अपने रूम का टेम्परेचर जब नॉर्मल हो जाए तो आप अपना कोई भी हीटर जो है वो इन्वर्टर है, वो गैस्ट्रिक है या अपना गैस वाला है या इलेक्ट्रिक है, उसको आपने ऑफ़ कर देना। क्योंकि आपके रूम के अंदर जो ऑक्सीजन है वो इस तरह बार बार अगर आप हीटर चलाएंगे तो ऑक्सीजन का तनासब कम हो जाएगा, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए बच्चे की इन्फेक्शन मज़ीद बढ़ सकती है। लिहाजा रूम का टेम्परेचर जब चेंज हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो आप जो है वो अपने हीटर को बंद कर दें। फिर दोबारा जब आपको लगे कि रूम का टेम्परेचर जो है वो कोल्ड हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फिर आप हल्का सा हीटर चला के उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। रेगुलरली हीटर चला के सोना ये आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है, आपके बच्चे के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। तो लिहाजा बच्चे को हमेशा नीम गर्म दूध दें, उसका फीटर अच्छी तरह साफ़ करें। फिर उसके बाद जो आपकी चौथी चीज़ होती है वो है मेडिकेशन। मेडिकेशन के लिए जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ तो प्रॉपर अपने कंसल्टेंट के पास जाएँ और जाके प्रॉपर अपनी कंसल्टेशन बताएं, अपनी रूटीन बताएं, अपने रूम के टेम्परेचर का जिक्र करें। बच्चों के साथ जो आपके मामलात हैं, आपके घर का जो सिचुएशन है, वो प्रॉपर डॉक्टर को बताएं ताकि उसके मुताबिक वो आपकी मेडिकेशन करे और फिर उसके मुताबिक ही आपको उसकी प्रिकॉशन बताए, एहतियात बताए, ताकि उसके मुताबिक आप चलें और 2 से 3 दिन में बच्चों की चेस्ट इन्फेक्शन से निजात मिले और आपका बच्चा जो है वो ईजी लाइफ में अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर सके। अब जब हम मेडिकेशन में जाते हैं तो उसमें कुछ हमें मेडिसिन जो है वो एंटीबायोटिक की सूरत में भी ऐड करनी पड़ती है, नोबलाइज भी बच्चे को कराना पड़ता है। सब कंडीशन में हम सादा पानी की भाफ़ भी बच्चों को दिलाते हैं। और इसी तरह जो है अगर माँ को खुद फ्लू है, चेस्ट इन्फेक्शन है, तो हम माँ का ट्रीटमेंट भी साथ करते हैं, तब जाके है बच्चा एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आता है। तो हमारी अपने तमाम व्यूअर से ये दरख्वास्त है कि जब भी मौसम चेंज हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आपने हमेशा जो भी काम करना है अपने रूम का टेम्परेचर जब नॉर्मल हो जाए, एसी है तो उसको भी बंद करें, अगर हीटर है तो उसको भी बंद करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो कंटिन्यूसली एसी का इस्तेमाल भी आपके लिए नुकसान होता है
और बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली हीटर का इस्तेमाल भी आपके लिए सांस लेने में भी दिक्कत पैदा कर सकता है, आपके फेफड़ों के ऊपर भी मसला हो सकता है। तो लिहाजा आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाएं और अपने बच्चों की हिफाजत रखें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एक नया सेशन आप लोगों के साथ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।